फैसला, सभी रिट याचिकाएं खारिज। नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा विभाग में कार्यरत फार्मासिस्टों की वरिष्ठता से जुड़े विवाद पर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण के उस आदेश को सही ठहराया है जिसमें विभाग की ओर से जारी वर्ष 2019 की अंतिम वरिष्ठता सूची को निरस्त कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2009 की प्रारंभिक चयन प्रक्रिया और उसकी मेरिट सूची निरस्त होने के बाद फार्मासिस्टों की वरिष्ठता का निर्धारण 7 नवंबर 2012 को जारी नए नियुक्ति आदेश और उसकी मेरिट के आधार पर ही किया जाएगा। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठानी एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामला वर्ष 2009 में आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशक की ओर से निकाली गई फार्मासिस्ट भर्ती से जुड़ा है। उस समय चयन समिति ने बैक पेपर या पूरक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को अलग श्रेणी में रखते हुए मेरिट सूची में नीचे स्थान दिया था। इसके खिलाफ प्रभावित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने वर्ष 2012 में पुरानी चयन सूची निरस्त करते हुए नियमानुसार नई सूची तैयार करने के आदेश दिए थे। बाद में विशेष अपील में भी इस फैसले को बरकरार रखा गया। इसके बाद शासन ने वर्ष 2012 में नए सिरे से नियुक्तियां की। हालांकि विभाग ने वर्ष 2019 में जारी वरिष्ठता सूची में वर्ष 2009 के पुराने बैच के कर्मचारियों को पिछली तिथि से वरिष्ठता का लाभ दे दिया। इसे लोक सेवा अधिकरण ने निरस्त कर दिया था। संवाद। 2009 से सेवा का तर्क भी नहीं आया। काम पुरानी वरिष्ठता का दावा कर रही पूनम और अन्य अभ्यर्थियों ने अधिकरण के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि वे वर्ष 2009 से बिना किसी सेवा व्यवधान के लगातार काम कर रहे हैं और उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ भी मिला है। हाईकोर्ट ने इन तर्कों को खारिज करते हुए कहा कि वर्ष 2009 की चयन प्रक्रिया पूरी तरह निरस्त हो चुकी थी। किसी भी पक्ष को पिछली तिथि से नियुक्ति का कोई कानूनी आदेश भी प्राप्त नहीं हुआ था। ऐसे में 7 नवंबर 2012 को जारी नया नियुक्ति आदेश ही वास्तविक मौलिक नियुक्ति माना जाएगा। पुनर्वास के लिए दी गई भूमि हर हाल में कृषि योग्य होनी चाहिए। हाईकोर्ट। नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने टिहरी बांध परियोजना के विस्थापित इंद्रमणि की कृषि भूमि से जुड़ी विशेष अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि पुनर्वास का उद्देश्य विस्थापितों को बसाना है और राज्य का दायित्व है कि पुनर्वास के तहत आवंटित भूमि उस उद्देश्य के लिए उपयुक्त हो। हालांकि आवंटिती को अपनी पसंद का कोई विशेष भूखंड आवंटित कराने का असीमित अधिकार नहीं है। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाषी उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार टिहरी बांध परियोजना के विस्थापित इंद्रमणि ने हाईकोर्ट में विशेष अपील दायर की थी। मामला पुनर्वास योजना के तहत आवंटित कृषि भूखंड से जुड़ा था। इंद्रमणि को पुनर्वास स्थल पथरीबाग -3 पश्चिम हरिद्वार में 2 एकड़ क्षेत्रफल का कृषि प्लॉट संख्या 330 आवंटित किया गया था। इंद्रमणि का कहना था कि आवंटित भूमि कृषि योग्य नहीं है। उन्होंने इसके बदले पशुलोक ऋषिकेश स्थित प्लॉट संख्या E31 आवंटित करने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि संबंधित कार्यालय ज्ञापन में भूखंडों के आदान प्रदान की व्यवस्था का उल्लेख है, लेकिन इससे किसी आवंटिती को अपनी पसंद का विशेष प्लॉट हासिल करने का असीमित अधिकार नहीं मिलता। इसलिए प्लॉट संख्या 330 के बदले प्लॉट E31 आवंटित करने की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती। सुनवाई के दौरान सामने आया कि प्लॉट संख्या 330 में जलभराव की समस्या थी। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पुनर्वास निदेशक ने अनुपालन शपथ पत्र दाखिल कर बताया कि भूमि को समतल करने और उर्वरक डालकर उसे खेती योग्य बनाया गया है। इस कार्य में विभाग ने करीब 20 लाख रुपए खर्च किए। कोर्ट को यह भी बताया गया कि बाद की जांच में प्लॉट पर जलभराव नहीं पाया गया और आसपास के अन्य भूखंडों में गेहूं की खेती हो रही है।